और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बिल्डर की, जो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा था, कार से नीचे उतरा, सिगरेट सुलगाने ही वाला था कि अचानक उसने देखा उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक छोटा बच्चा काम कर रहा है। 4-4, 5-5 ईंटें उठा करके बाकी के बड़े बड़े मजदूरों के साथ में इधर से उधर पहुंचा रहा है। ये देख करके उसे गुस्सा आया। उसने आवाज दी उस बच्चे को और इधर बुलाया और उससे कहा, ये ईंटें फेंक करके आओ, जाओ। उस लड़के ने कहा, नहीं बाबूजी, मेरा काम है, मैं ईंटें थोड़ा ना फेंकूंगा। इस बिल्डर ने कहा, नहीं, जाओ फेंक करके आओ, वापस आओ एक बार। लड़का गया, ईंटें डाल करके वापस आया। इस व्यक्ति ने पूछा कि तुम यहां काम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा बापू कहां है? लड़का रुआंसा हो गया, कहने लगा कि मेरा बापू तो यहीं काम करता था, उसको चोट लग गई है, यहां काम करते करते उसके पैर में चोट आ गई है, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा है काम करने के लिए। तो इस बिल्डर ने पूछा कि तुम्हारी मां? बच्चे ने बताया कि मां बापू का ध्यान रख रही है घर पर, बापू चल फिर नहीं सकता ना। बिल्डर ने कहा कि तो तुम्हारे बापू ने तुम्हें यहां भेजा है काम पर? तो छोटा बच्चा कहने लगा कि नहीं नहीं बाबू साहब, मेरे बापू ने, मेरी मां ने तो मुझे स्कूल भेजा था पढ़ने के लिए। अब मैं स्कूल में खिचड़ी खा लेता हूं, मेरे मम्मी पापा को तो खिचड़ी नहीं मिलती ना, उनका पेट भरने के लिए तो कमाना पड़ेगा। और बापू भी कहीं जाते नहीं है, घर पर हैं, मां उनका ध्यान रख रही है, तो उनके लिए खाने का इंतजाम कौन करेगा? इसलिए मैं यहां पर आ गया, मजदूरी मिलेगी, पैसा ले जाऊंगा, मां बाप को खिलाऊंगा। छोटा बच्चा इतनी भारी भारी बातें कर रहा था। इस व्यक्ति ने उससे पूछा, बिल्डर ने, कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगता है? उस बच्चे ने कहा, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे सर कहते हैं कि तू तो हमारी क्लास का मॉनिटर है, इतना अच्छा है। इस बिल्डर ने कहा कि काम करो, एक छोटी सी लकड़ी पड़ी हुई थी, इसको उठाओ और यहां मिट्टी पर ना 20 तक के पहाड़े लिखो। उस छोटे बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने फटाफट से वो लकड़ी उठाई, मिट्टी पर ही उसने 20 तक के पहाड़े लिख दिए तुरंत, और लिखने के बाद में ऐसे दिख रहा था जैसे कोई किला फतेह कर लिया। बिल्डर ने कहा कि बिल्कुल सही लिखे हैं, सुनो अब तुम घर जाओ। उस बच्चे ने कहा, घर क्यों जाऊंगा, मजदूरी करनी है मुझे। इस बिल्डर ने कहा कि नहीं, अब तुम्हें पगार मिलने वाली है 20 दिन की, क्योंकि तुमने 20 तक के पहाड़े लिखे। उस छोटे बच्चे ने पूछा कि पगार ये क्या होती है? इस बिल्डर ने कहा कि बेटा, पगार वो होती है जो पढ़ाई लिखाई करके कमाई जाती है, मजदूरी तो मजदूर को मिलती है, तुमने तो अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया है। तुरंत इस बिल्डर ने अपने मुंशी को आवाज लगाई, मैनेजर को बुलाया और कहा कि सुनो, इस बच्चे को घर भेजो 20 दिन की तनख्वाह दे करके, और इसके बापू का इलाज करवाओ, जब वो ठीक आ जाए तो उन्हें काम पर रखो, और आज के बाद ये बच्चा यहां काम करता हुआ दिखना नहीं चाहिए। मैनेजर ने कहा, ठीक है सर। वो चला गया। उसके बाद इस बिल्डर ने उस बच्चे से कहा कि अब तुम घर जाओ और अगली बार 40 तक के पहाड़ याद करके आना, फिर तुम्हें 40 दिन की पगार मिलेगी। छोटा बच्चा 20 दिन की पगार लेकर के मुस्कुराता हुआ घर चला गया, और ये बिल्डर अपने घर के लिए रवाना हुआ वापस, तो सोचते हुए जा रहा था कि इसने भी जिंदगी में ऐसे ही मजदूरी करके अपने जीवन की शुरुआत की थी और आज यहां तक पहुंचा था। काश इसको भी उस वक्त कोई साथ देने वाला, आगे बढ़ाने वाला मिलता तो और ज्यादा सक्सेसफुल बन जाता। छोटी सी कहानी, लेकिन हमें सिखाती है कि मुस्कान बांटते चलिए, क्योंकि मुस्कुराहट और दुआ, ये दो ही ऐसी चीजें हैं, जितनी बांटेंगे उतनी ज्यादा पाएंगे।